के राम राम सुदामन होगी शुक्ले में गिरवई दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी झूठी क्यों धर दीनी जी रे जी बहुत बधाई आपको। आप 69 70 अभी बाकी है, 1 साल बाकी 17वां शुरू होगा जी जी। तो बहुत बहुत बधाई हमारी। और आप एकदम हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, इस हंसी का राज क्या है? जिसके पास आप जैसा मित्र हो वो रोएगा ये बताइए। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी फिटनेस का मैं जो हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ, मैं हर वक्त ईश्वर को धन्यवाद देता रहता हूँ। यार मेरी इतनी सी प्रतिभा का मुझे इतना बड़ा फल दिया, मुझे तो गाने नहीं आता ये सब कि मैं अपनी प्रतिभा जानता हूँ कितनी है और मुझे मिला है वो भी जानता हूँ कितना है। तो जब उसको मैं आपस में तोलता हूँ तो मेरी प्रतिभा तो कुछ है ही नहीं उसके साथ, तो मैं ईश्वर से किस तरह का कंप्लेंट करूं? मैं तो धन्यवाद ही देता रहता हूँ मुस्कुराते हुए, चांस ही नहीं कंप्लेंट कर। तो क्या आप भाग्य में यकीन करते हैं? ये भाग्य ही तो है और क्या है। नहीं तो इतने गाने से कभी इतना नाम हो सकता है? भाई ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इनका नाम तो होना ही था। मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, जसराज जी, जगजीत सिंह जी, इन लोगों का नाम तो होना ही था, इसको कौन रोक सकता है? लेकिन मेरा भी उसमें हो जाना ये भाग्य। भाग्य का निर्माण कैसे होता है, क्या लगता है? पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म, इस जन्म में अच्छे कर्म, वो आपकी रेखाएं बदलते जाते हैं। आज आप एक अच्छा काम करिए, आप दूसरे दिन अपनी रेखाओं में परिवर्तन देख लेंगे। तो आगे सही करिए, आवाज़ की। ईश्वर जो है रेखाओं में परिवर्तन दे देता है। अच्छा काम करिए, विज्ञान लेकिन अच्छा देखिए। विज्ञान पिछले जन्म को नहीं मानता। न माने विद्वान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं शास्त्री जी को नहीं पसंद करते, न करें, हम तो करते हैं। हर शहर में संगीत विद्यालय है और सैकड़ों गुरु हैं, हजारों शिष्य हैं, लेकिन कलाकार के रूप में बहुत कम लोगों की छवि बन पाती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? कलाकार की छवि तभी बनती है जब वो उसमें समर्पित होता है। अच्छा गाने से छवि नहीं बनती, अच्छा गाने से नाम होता है, पॉपुलैरिटी हो सकती है, लेकिन छवि तो बनती है जब आप उस क्षेत्र में समर्पित हो। तो मैं इस क्षेत्र में समर्पित हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, फ्री सिखाता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। गुरुकुल जैसा माहौल है यहाँ पे, हमारे यहाँ आते हैं लोग, रहते हैं, सीखते हैं, नजर नहीं कितने रहते हैं। अभी हमारे घर आज से कृतिका बहुत अच्छा गाती है, ये भोपाल के, वो रहना शुरू कर रही है, सीखना शुरू कर रही है। तो है आओ सीखो, आनंद लो, जब तक अच्छा लगे सीखो। जब लगे कि जी उब रहा है, मज़ा नहीं आ रहा तो चले जाओ, क्या है, बंधन ही नहीं। छाया आती है, सीखती है कब से। ऐसे ही इतने ही देखिए बैठे हमारे सामने, सब अपना काम करते हैं, कोई बंधन नहीं, सब मुक्त हैं और अपने संगीत को बस अच्छा बनाना, इतना ही है, यही उद्देश्य है और कोई नहीं। ये तमाम कलाकार अपने आप को बहुत रिजर्व रखते हैं, आप देखता हूँ मैं सामाजिक रूप से बहुत वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी मैं बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मध्यम वर्ग का छोटा सा बंदा हूँ, हाइट भी छोटी है। फिर भी इसके पीछे क्या आपकी मंशा कुछ इस तरह की, इतने लोगों को आप करीब आने कुछ देते है हैं? नहीं अपने ईश्वर ने हमें ये समझाया है कि तुम्हारा कुछ है नहीं, सब मेरा है। कुछ समय के लिए तुम्हें दिया है, इसका आनंद ले लो। और मैं इसीलिए कभी ये भी नहीं सोचता कि इस घर को छोड़ कर कोई दूसरा घर लूँ। मेरे पास कोई सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसकी क्यों सोचूं, मैं संगीत की सोचूं। मेरे पास कोई
प्रॉफिट, बल्कि इसको भी धीरे धीरे बेच दूँगा, छोटा सा आश्रम बना लूँगा हमारा, क्या करना है भाई, गाना ही तो है ना। तो सब लोग आ जाएंगे यहाँ से। कल रात को यहाँ पर 150-200 लोग थे, गाना चल रहा, तो वहाँ आ जाएंगे, क्या होगा। कोई घर थोड़ी देखने आता है, तो ये देखने आता है कि संगीत कैसा चल रहा है। किसी को पता है मोहम्मद रफ़ी साहब के पास कौन सी कार थी, या पंडित रविशंकर जी के पास कौन सा मकान था? सोच से क्या मतलब है, लोगों को मतलब है वो गाते कैसा थे और वो सितार कैसा बजाते। जमाने में रामकृष्ण को भी विरोध झेलना पड़ा, तमाम जितनी बड़ी प्रतिभाएं हैं उनको। आपको ऐसा कभी लगा कि आपको गला काट प्रतियोगिता के दौर में कुछ? प्रतियोगिता मेरी इसलिए नहीं है किसी से कि वो सब मुझसे अच्छे हैं, और जो अपने से अच्छा हो उससे प्रतियोगिता क्या कैसे कर सकते हैं हम। ये जितने भी कलाकार हमारे साथी हैं सब हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे गुणी हैं, कहीं सवाल नहीं है। शुरुआती दौर में अभी तो आप स्थापित हो गए हैं, लेकिन जब आप शुरुआत आप कर रहे थे तो उस वक्त भी ऐसे करते, हम गाते थे तो सामने वाले को सुनते, तुम कहते थे तुमसे अच्छा है, हमारा क्या होगा। लेकिन हमें अपने को ज़रूर उस योग्य बनाना है कि हम उसके साथ रहें। हमने जब शुरू में यहाँ के जगजीत सिंह को सुना, हरिहरन को सुना, तो मैंने सोचा इनके सामने मैं कैसे गाऊँगा, तो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कमाल लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी कोई ऐसी स्टाइल बनानी पड़ेगी कि लोग मुझे भी इनके बीच में मेरा नाम लें, तो वो करने से हो गया। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हुआ कि मैं उनके कंपटीशन में आ गया या उनसे बेटर हूँ, तो बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे बहुत कमज़ोर हूँ गाने में, लेकिन मेरा एक अलग स्थान है। पिछले 50 वर्षों में आपने काफ़ी काम किया है, वो काम जिनको करके आपको खुद आत्मसंतुष्टि महसूस हुई है? आत्मसंतुष्टि तो बहुत है, और ये 50 साल और आगे करेंगे काम, रुकेंगे थोड़ी। टीवी चैनलों पर जो संगीत के लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, उससे संगीत का कितना लाभ हो रहा है? लाभ है। उससे श्रेया घोषाल आई है, उससे सोनू निगम आए हैं, उससे शान आए हैं। ये सब लोग कहीं ना कहीं एंकरिंग करके या गा के और रियलिटी शो में आके अपना नाम करते हैं। अच्छा, एक वो भी तरीका है करने का, लेकिन उसमें मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। मेहनत छोड़ देंगे तो लोग भूल जाएंगे पिछले साल इंडियन आइडल कौन हुआ। हम मेहनत करते रहेंगे तो नाम रहेगा। श्रेया घोषाल का होगा, वो भी तो ऐसी आई थी। गीतों का चुनाव आप कैसे करते हैं? आपने काफ़ी स्तरीय गीत गाए हैं शुरुआत से लेकर आज तक। देखिए, मेरे पास सब अपने अपने गीत भेजते हैं, मैं भी उनसे कांटेक्ट करता हूँ, लेता हूँ। लेकिन सच ये है कि 100 गीतों में से एक चुन पाता हूँ कि गाने लायक कौन सा है, मुशायरे लायक कौन है, पढ़ने लायक कौन है। गाने लायक में कई चीज़ें होती हैं कि उसकी धुन बहुत अच्छी बन सके, उसमें शब्द बहुत सरल हों और उसमें शब्द बड़े अफेक्टिव हों कि एक बार में सामने वाले को समझ में आ जाए, बार समझाना ना पड़े। यार इसका मतलब ये है, अब दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ, मुझे भी नहीं पता समझ मैं क्यों गाऊँ। मैं तो गाऊँगा सरकती जाए है रुख से नकाब, मैं तो ये गाऊँगा क्योंकि ये मुझे भी समझ में आता है, आपको भी आता है सबका। संगीत की दुनिया में क्या बदलाव आया है? पहले म्यूजिक कंपनियां एक एल्बम निकालती थी, आज रोज़ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसमें कितना उल्लेखनीय बदलाव ये है कि बहुत प्रगति हो गई। पहले से रॉयल्टी बढ़ गई, क्योंकि पहले दुकान में जाके आप LP EP खरीदने जाते थे, अब आपकी पॉकेट में ऑलरेडी EP LP हर गाना आपकी पॉकेट में है, आपने सुन लिया, रॉयल्टी चली गई। पहले जाना पड़ता था दुकानों में खरीदने, फिर एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदना पड़ता था, कैसेट प्लेयर खरीदना पड़ता था, वो सब बंद। अब तो कुछ खरीदना ही नहीं है। अभी आगे ज़माना ये आएगा कि आपको शोले फिल्म देखनी है तो आप बस आँख बंद करिए, शोले फिल्म देखिए, बटन दबा दीजिए, वो भी आएगा ज़माना। ये जब बच्चा जन्म लेगा तो उसकी बॉडी में एक चिप डाल देंगे, बस उससे वो जो चाहे कर ले। उसको आपसे बात करनी है, वो नाम लेगा, मेरी बात करा दो।
कनेक्ट हो जाएगा, बात कर लेगा। न फ़ोन भी नहीं चाहिए होगा। ऐसा भी जमाना आने वाला है। हाँ, ये भी बंद हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं होगा, अंदर कहीं चिप लगी होगी, उसको कह दो जरा आज उमराव जान देखनी है भाई, उमराव जान देख लीजिए, लेकिन ठग से बिल आ जाएगा। भक्ति संगीत में आपको किन गायकों ने प्रभावित किया? सबसे पहले तो मेरे पिताजी जब भजन गाते थे तो लगता था भजन सामने आके खड़ा हो गया, दर्शन दे रहा, उसकी पूरी आकृति सामने है। ठुमक चले रामचंद्र गाते थे तो लगता था रामचंद्र सचमुच छोटे से ठुमक ठुमक के चले। ये बात विशेष थी। उसके बाद पंडित हरिओम शरण जी ने भजन को बहुत सुंदर ढंग से गाया, बहुत सुंदर। बाकी जो भजन है तो शास्त्रीय गायन का एक अंग है। पंडित जसराज जी भी कमाल का भजन गाते हैं, लेकिन वो शास्त्रीयता में गाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी भी बहुत अच्छा गाते हैं, शास्त्रीयता है, ईश्वरीयापन करके। लेकिन उनके भजन गायन में एक नॉलेज है, एक शास्त्रीय संगीत की नॉलेज है, सब कुछ है। कोई शास्त्रीय संगीत का श्रोता उसको सुनेगा तो पागल हो जाएगा। मेरा गायन जो है भजन का वो बड़ा सरल है। मेरे पिताजी तक शास्त्रीयता थी, उन्होंने रखी थी, लेकिन मैंने इसको सरल कर दिया। मैं इसको किसान तक ले गया कि किसान हल चला रहा है, साथ साथ मेरे भजन में। उसको कहाँ पता राग मालकोस क्या है, राग दुर्गा क्या है, उसके लिए। हाँ, तो ये एक फर्क होता है। लेकिन इन सब का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पंडित भीमसेन जोशी जी का, जो विट्ठल विट्ठल गाते हैं, जो बजे हरि को सदा गाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भजन गाना नहीं चाहिए जैसा ये लोग गाते हैं, मुझे तो छूना भी नहीं चाहिए, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। पंडित जसराज जब गाना शुरू करते हैं मुझे लगता है मुझे गाने नहीं चाहिए, इन्हें लोगों को गाना चाहिए। किशोरी जी गाती हैं, इनको ही गाना चाहिए। लेकिन यह है कि अलग अलग स्टाइल में हम गा के अपनी एक जगह बना के बैठ गए। लेकिन सच तो यह है कि इन लोगों का सुनने के बाद तो मेरा मन होता है कि मैं कोई पान की दुकान खोल लूँ, वहाँ खड़ा हो जाऊँ। ये तो आपकी विनम्रता है। पिछले 20-25 सालों में कुछ नई पीढ़ी में जो कुछ लोग आए हैं, कोई आपको प्रभावित करता है जिसका? नई पीढ़ी में बहुत अच्छे आए हैं। जैसे सिंगर्स में श्रेया घोषाल हैं, अरिजीत सिंह बहुत अच्छे, सोनू निगम बहुत अच्छे हैं। ये मतलब ये जो कुछ भी गाते हैं अच्छा लगता है। जब ये भजन गाते हैं तो भजन भी अच्छा लगता है। इनके अंदर सारी प्रतिभाएं हैं। अब जो लोग आज सीख रहे हैं कल वो भी नाम करेंगे। विदेशों में भी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम काफ़ी करते रहते हैं, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स? ऐसे ही जैसे यहाँ वैसे वहाँ तो जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसे ही न्यूयॉर्क में होता है भाई। वहाँ भी इंग्लिश में थोड़ी बात है, वहाँ भी ऐसी लगे लेकिन ऐसी बात। वहाँ भी श्रोता वही है जो भारत से गए। जैसे पाकिस्तानी बहुत आते हैं सब। मुझे तो पाकिस्तान भी बुलाया था, मैं गया था तो 50,000 लोग आए थे कार्यक्रम में सुनने। कब गए थे? इस बात को 7-8 साल हो गए। और फिर बुलाते हैं आइए, तो मैंने उनसे कहा ठीक ठाक कर लो तो आए। पता लगा 1 वे ट्रैफिक हुआ। काफ़ी यात्राएं की हैं आपने पिछले 50 सालों में, पूरी दुनिया की। यात्राओं से संबंधित कोई संस्मरण अगर बताना चाहें? यात्रा जो है वो तो हमारे काम का एक अंग है। हमको लगता ही नहीं कि हमें परसों मेरा प्रोग्राम दिल्ली में, मुझे दिल्ली में जाना है, मुझे लगता है प्लेन में बैठ जाना है। क्योंकि मैं पूरी फ्लाइट में सोता हूँ। यदि 1 घंटे की फ़्लाइट है तो 1 घंटा सोता हूँ, अगर 9 घंटे की फ़्लाइट है तो 8 घंटे सोता हूँ। और जब उतरता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश उतरता हूँ, क्योंकि सो क्या है। ये मेरी एक टिप है सबको कि ट्रैवल में कुछ मत करिए, सोइए। तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आप उसको उचित ढंग से कर सकते हैं।
ये लगातार जो कार्यक्रम होते हैं, देर रात तक कार्यक्रम होता है, फिर सवेरे जगना, फिर जाना, फिर जब मैं गा रहा होता हूँ तो लोग समझते हैं गा रहा, मैं तो सो रहा हूँ। गाते हुए सो लेते हैं। लोग समझते हैं गाना गाए। नेपोलियन वाले लोग कहते हैं युद्ध करते हुए सो लेता है। मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। मैं बीच बीच में नैप ले लेता हूँ, बीच में आधे घंटे का गैप हुआ तो नैप ले लेता हूँ। इसी तरह प्रोग्राम से पहले भी सो जाता हूँ, आधा घंटा नैप ले लेता हूँ। सब तरीके हैं कि स्टेज पे फ्रेश। फिल्में धुनों पे काफ़ी भजन सुनाई पड़ते हैं, क्या कभी आपको भी ऑफर किए गए कि आप भी गाइए? मुझे ऑफर नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि ये धुन बना लेते हैं। जो लोग धुन नहीं बना पाते हैं वो फिल्मी गानों पे बात करते हैं। ठीक है, चलो कम से कम इतना तो है कि भजन गा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं प्रभाव गलत पड़ता है। जैसे एक बंदा गा रहा था मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे, तो मैंने कहा ऐसे इसमें माधुरी दीक्षित की याद आ रही। भगवान याद नहीं आता। नहीं, भगवान माधुरी दीक्षित की याद आ रही। आज के फिल्मी गीतों में ऑर्केस्ट्रा कुछ ज़्यादा हावी हो गया है, शब्द कुछ पीछे रह गए हैं। इसीलिए है कि शब्द कमज़ोर है, शब्द ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? हम तो कहेंगे प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो फिल्म में ऐसे गाने लेते क्यों? भाई लास्ट वर्ड तो उनका ही है ना, प्रोड्यूसर का। जो फिल्म में पैसा लगा रहा है, जो फिल्म बना रहा है, उसका ही, उसको लेना ही नहीं चाहिए। वो पब्लिक को दोष देते हैं, पब्लिक ऐसा चाहती है ना, पब्लिक ऐसा नहीं चाहती। मुँह मुँह के धागे कितना हिट हुआ, मिट्टी में मिल जावा कितना हिट हुआ। तो पब्लिक को क्यों दोष देते हो भाई? ऐसे ही बनाते रहो। मनोज मुंतशिर आ गए इतना प्यार से लिखने वाले, रसूल जी लिख रहे हैं, जावेद साहब लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग लिख रहे हैं। आगामी प्लानिंग क्या है आपकी? संगीत को बढ़ाना है। हम एकेडमी खोल रहे हैं, जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक। उसको जो हेड कर रही है वो शिवांगी वाजपेयी यहाँ बैठी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसको हेड कर, लखनऊ में खोल दिया है, भोपाल में खोल दिया है, मॉरिशस जा रही है खोलने। तो उसके माध्यम से सिखाया जाएगा शास्त्रीय संगीत नहीं, भक्ति संगीत। जैसे किसी को सिखाया जग में सुंदर है दो नाम, उसको बड़ा अच्छा लगा, तो मैं तो सीखूंगा कि संगीत लीजिए। और जब उसको उसमें मज़ा आने लगा तो हमने उसको बताया, तुमको पता है किस राग में है? ये है राग गुजरी तोड़ी। तो कहेगा हमको वो भी सिखा दिया। तो इस तरह वो भी सिखा दिया, मतलब पहले रसगुल्ला खिला दिया फिर कुछ भी खिला दो। ये है तरीका, उल्टे ढंग से सिखाया। अधिकांश जगह में पहले राग सिखाते हैं, हम राग बाद में सिखाएंगे, पहले हम वो गीत सिखाएंगे जिसको पसंद है। कई जगहों पर मैंने सुना है कि हताशा और निराशा, डिप्रेशन को लोग संगीत के जरिए दूर करते हैं। आप भी ऐसा, आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? तो किसी भी तरीके से ये दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन आपके अंदर इसलिए आता है कि आप कभी सोचने लगते हैं कि मैं हताश हूँ। वो जो फीलिंग है हताश की फीलिंग, वो फीलिंग कुछ अच्छा पढ़ने से भी ठीक हो सकती है, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर बात करने से भी हो सकती है, तो डॉक्टर से मिलकर भी हो सकती है, संगीत से भी हो सकती है, स्पोर्ट्स से हो सकती है। मतलब जो आपका मन बदल दे, जहाँ आप एक जगह केंद्रित हो गए हैं उस केंद्र से हटा के एक दूसरी जगह ले जाए तो ठीक है। तो केवल संगीत ही नहीं, संगीत तो कर ही सकता है, सब कुछ कर सकता है जिस चीज़ पर आप उसको केंद्रित करें। आपको ऐसा कभी लगा कि आप अवसाद में जा रहे हैं? कभी नहीं, मैं तो इतना मगन रहता हूँ संगीत में, मुझे और कुछ चाहिए नहीं होता। मुझे कभी क्रोध नहीं आता। मेरी पत्नी मुझे यही कहती थी कि मुझे तुमसे एक ही शिकायत है कि तुम मुझसे लड़ते नहीं। ऐसी मीरा ऐसी मीरा वो तो गली 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 महलों मन के घूंघट
मीरा